नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। उत्तराखंड की एक मुहिम लगातार यहां पर जारी है जिसमें उत्तराखंड के 70 विधायकों से हम एक एक करके यहां पर वादा ले रहे हैं कि आने वाले एक साल के अंदर वो अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ काम करने वाले हैं। तो इसी कड़ी में मसूरी से विधायक हैं गणेश जोशी, जिनसे बातचीत की हमारे सहयोगी सुनील सिलवाल ने। क्या कुछ उन्होंने ऑन कैमरा वादा किया, आइए सुनिए। हमारे साथ मसूरी से विधायक गणेश जोशी उत्तराखंड में समय कैबिनेट मंत्री हैं और आइए इनसे बात करते हैं कि जो आने वाले एक साल है इनकी क्या प्राथमिकता रहेगी जो मसूरी विधानसभा क्षेत्रों को काम करना चाहेंगे। तो सर ये बताइए कि एक साल के अंदर ऐसा कौन सा आपका लक्ष्य रखा हुआ, ऐसा कौन सा विकास कार्य है जिसे आप एक साल के अंदर पूरा करना चाहेंगे, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, मसूरी में अक्सर जाम लगा रहता है। मसूरी का जो बोटल नेक है गांधी चौक, उसके विकल्प के रूप में एक टनल हमने स्वीकृत कराई है 837 करोड़ की, माननीय गडकरी जी के आशीर्वाद से। मेरी पूरी कोशिश हुई कि एक साल के से पहले वो टनल पे काम शुरू हो जाए, क्योंकि उसके बनने के बाद मसूरी की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान होने जा रहा है। दूसरी, हमारी जो पेयजल योजना, जो बार बार कोई स्थानीय दिक्कत होने के कारण जिसमें काम में देरी हो रही है, इन योजनाओं को पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस चिंतन को लेकर काम करती है कि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंचनी चाहिए, और यही कारण है कि आज सारे जातिवाद अन्य चीजों को छोड़कर लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जहां दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार है, 18 प्रदेशों में हमारी सरकार चल रही है। हाल ही में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। जहां कहा जाता था कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार भाजपा आती है, उस मुद्दे को हमने यहाँ पे तोड़ा है। यूपी के अंदर उसको तोड़ा है। यही सिर्फ सेवा कार्यों की वजह से हुआ। सर, चुनाव में जब हमने देखा है तो युवा और महिलाओं का आपको लेकर बहुत सारा उत्साह था, आपके समर्थन में बड़े पैमाने पर लोग बाहर निकले थे। तो उनके लिए क्या एक साल के अंदर कोई ऐसी प्राथमिकता है जो आप पूरा करना चाहेंगे? देखिए, मेरी कोशिश होगी कि महिलाओं के लिए सौभाग्य से मेरे पास जो विभाग हैं, बड़े महत्वपूर्ण विभाग हैं। ग्राम विकास, जो सिंधे स्वयं सहायता समूह उसमें आते हैं, और इसी प्रकार हॉर्टिकल्चर में, फ्लोरिकल्चर में, एग्रीकल्चर में बहुत काम हम कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि उसके माध्यम से हमारे युवाओं को जोड़कर, जो पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, जब हमारे नौजवानों को उसके घर में ही, उसके खेत में ही काम करने को मिलेगा, सरकार की मदद मिलेगी, उसकी आय के साधन होंगे, तो निश्चित ही पलायन भी रुकेगा। उस दिशा में हम काम करेंगे। इसी प्रकार स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को कल्चर में, फ्लोरिकल्चर में, एग्रीकल्चर में बहुत काम हम कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि उसके माध्यम से हमारे युवाओं को जोड़कर, जो पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, जब हमारे नौजवानों को उसके घर में ही, उसके खेत में ही काम करने को मिलेगा, सरकार की मदद मिलेगी, उसकी आय के साधन होंगे, तो निश्चित ही पलायन भी रुकेगा। उस दिशा में हम काम करेंगे। इसी प्रकार स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को जोड़कर महिलाओं को मजबूत करेंगे, ये मेरा संकल्प है। और शीघ्र ही इसके लिए मैं अधिकारी की एक मीटिंग यहाँ भी बुलाऊंगा, जो कि स्थानीय स्तर पर लोगों से संपर्क करें, और पूरे प्रदेश में इस काम को हम करेंगे। दूसरा ये है कि जो आपने कहा टनल को लेकर और जो पेयजल योजना है, आपको लगता है एक साल के अंदर आप पूरा कर पाएंगे? ठीक है, टनल की मैं शुरुआत करने की बात कर रहा हूँ। योजना को मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं समय इस मुकाम पर पहुंचा जाएगी कि लगेगी, मसूरी की जनता को लगेगा कि इसमें काम हुआ है। तो आपने जैसे सुना कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का साफ कहना है कि एक साल के अंदर जो है पेयजल योजना को पूरा करने का उन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है। सुनील सिलवाल, उत्तराखंड तक, मसूरी।